प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 3 बराबर किश्तों में 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त सफलतापूर्वक किसानों के खातों में भेज दी गई थी, जिससे करीब 9 करोड़ किसानों को राहत मिली। 21वीं किश्त जारी होने के बाद अब सभी किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि 22वीं किश्त की राशि कब आएगी और पैसा खाते में किस दिन भेजा जाएगा। विभागीय जानकारियों के अनुसार सरकार अब अगली किश्त की तैयारियों में जुट चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी राशि डीबीटी माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जिन किसानों को पिछली किश्त मिली है और जिन्होंने अपनी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, उन्हें अगली किश्त मिलने की पूरी उम्मीद है। इस लेख में हम आपको 22वीं किश्त की संभावित तारीख, पात्रता, स्टेटस चेक करने का तरीका और पैसा न आने पर क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी सरल भाषा में देने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किश्त को लेकर किसानों के बीच काफी उत्सुकता है। योजना की समय सारणी को देखें तो सरकार हर 4 महीने के अंतराल पर किस्त जारी करती है। 21वीं किस्त नवंबर 2025 में भेजी गई थी। ऐसे में 22वीं किस्त के फरवरी 2026 में जारी होने की पूरी संभावना है। सरकारी स्तर पर अभी अंतिम तारीख का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन विभागीय संकेतों के अनुसार फरवरी महीने की शुरुआत में राशि ट्रांसफर की जा सकती है। इस किस्त में भी पात्र किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी, जिससे किसानों को किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन किसानों की ई-केवाईसी, बैंक डिटेल और भूमि रिकॉर्ड सही है, उन्हें बिना किसी रुकावट के ये किस्त मिलने की उम्मीद है। कुछ किसानों के मन में ये सवाल रहता है कि 22वीं किस्त में 4,000 रुपए कैसे मिल सकते हैं। दरअसल ऐसे किसान जिनकी पिछली किस्त किसी तकनीकी कारण से रोक दी गई थी और बाद में उनकी सभी समस्याएं ठीक हो गईं, उन्हें 2 किस्तों की राशि एक साथ मिल सकती है। अगर 21वीं किस्त किसी वजह से नहीं मिली थी और 22वीं किस्त के समय रिकॉर्ड सही पाया गया, तो सरकार दोनों किस्तों का भुगतान एक साथ कर सकती है। हालांकि ये सुविधा सभी किसानों के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं पात्र किसानों के लिए होती है जिनका किसान भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके नाम पर खेती योग्य भूमि दर्ज होनी चाहिए। किसान परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य ने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया होना चाहिए। बड़े भूमिधारी, संस्थागत किसान और कॉरपोरेट खेती करने वाले किसान पात्र नहीं होते हैं। किसान का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और डीबीटी सुविधा चालू होनी चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है। पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होना अनिवार्य है। भूमि रिकॉर्ड, आधार और बैंक डिटेल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पीएम किसान योजना की 22वीं किश्त का स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले किसान को pmkisan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। होम पेज पर पहुंचने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस वाले विकल्प को चुनना है। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां किसान को अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है।